1 नवंबर के दिन सुहागिन महिलाएं करवा चौथ व्रत रख अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करेंगी। करवा चौथ की पूजा के दौरान करवा चौथ की कथा का पाठ करना बेहद जरूरी माना है। करवा चौथ कथा। शादीशुदा महिलाएं करवा चौथ का व्रत अपनी सुहाग की सलामती के लिए रखती हूँ। इस साल करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर यानी बुधवार के दिन रखा जाएगा। करवा चौथ का निर्जला व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। वहीं करवा चौथ की पूजा के दौरान करवा चौथ की कथा का पाठ करना बेहद जरूरी माना जाता है। इसलिए लिए जानते हैं करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त और करवा चौथ की कथा शुरू करने से पहले मित्रों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ध्यान से सुनेगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। करवा चौथ पर दुर्लभ संयोग। करवा चौथ पर 3 शुभ योग का इस साल निर्माण होगा। शिव योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और परिग योग के शुभ संयोग में करवा चौथ मनाया जाएगा। सुबह 6:32 से सर्वार्थ योग की शुरुआत होगी, जो अगले दिन सुबह 4:34 तक रहेगा। वहीं 2:05 तक दोपहर के समय परिग योग रहेगा, जिसके बाद से शिव योग की शुरुआत हो जाएगी। शिव योग अगले दिन तक रहने वाला है। करवा चौथ के दिन इस मृगशिरा नक्षत्र का निर्माण भी होगा। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सेठानी, उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात के दौरान साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। फिर बहन ने अपने भाई को बताया कि आज उसने करवा चौथ का व्रत रखा है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण कर सकती है। भाइयों से अपनी बहन की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। फिर सबसे छोटा भी दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। वो दीपक ऐसा प्रतीत होता जैसे कि चतुर्थी का चांद हो। उसे देखकर सातों भाइयों की एकलौती बहन अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़े में बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है। तभी पति के मौत की खबर उसे मिलती है। वह बेहद दुखी हो जाती है। तब उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा हुआ व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उस्स हो गए हैं। इस पर करवा संकल्प लेती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित करके रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह इकट्ठा करती जाती है। 1 साल बाद फिर चौथ का दिन जब आता है, तब वह व्रत रखती है और शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पे सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। लेकिन हर कोई मना कर देती है। आखिर में एक सुहागन उसकी बात मान लेती है। इस तरह से उसका व्रत पूरा होता है और उसके सुहाग को नए जीवन का आशीर्वाद मिलता है। करवा चौथ की कथा को अलग अलग तरीकों से कई सुहागिन करवा चौथ के दिन पढ़ती हैं।